have another leader, Congress leader, Ashwini Handa, who has stated that not just in Singapore but also in India this film should be banned. Listen into what she said. सिंगापुर में कश्मीर फाइल्स को बैन करना हम समझते हैं कि सिंगापुर गवर्नमेंट का एक बहुत ही सार्थक कदम है और इसी तरह की डिमांड भारत में भी थी कश्मीर फाइल्स को लेकर, लेकिन भारत सरकार ने इसको बैन करने की बजाय इसको प्रमोट करना सही समझा और इसकी वजह से आज जिस तरह से कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों को कश्मीर में इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, आतंकी जिस तरह से इन लोगों को टारगेट बना रहे हैं और जिस तरह से इस कश्मीर फाइल बनने की वजह से उन लोगों का वापस जाना दुश्वार हो गया है और कठिन हो गया है। जो लोग कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं, जो प्रवासी मजदूर वहां पे काम करना चाहता है या कोई जो व्यापारी जो है वो कश्मीर में व्यापार करना चाहता है, हम समझते हैं कि इस मूवी की वजह से उन सब चीज़ों पे जो है वो अंकुश लग गया है इस मूवी के आने के बाद। Pradeep is joining us live with more details on this because Pradeep, ऐसी बातों से ऐसा लग रहा है कि genocide हुआ ही नहीं. There was no genocide that happened against the Hindus in Kashmir because the way the netas have been mocking the pain, the movie has only highlighted what they went through. And now they're demanding that the movie should have been initially not been released and banned in India. देखिए, बहुत दुख होता है इनको सुन के, ये कहने को तो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, लेकिन देखिए लोगों के हित की बात नहीं करते। दे आर स्पीकिंग फॉर विलन्स, दे आर नॉट स्पीकिंग फॉर विक्टिम्स। यू राइटली सेड दैट हाउ दे हैव बीन मॉकिंग एंड इंसल्टिंग पेन ऑफ कश्मीरी पंडित्स हु हैव सफर्ड ए लॉट। देखिए, इन कश्मीरी पंडित की 5 लाख कम्युनिटी का प्लान क्यों हुआ? क्योंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट ने उस टाइम उन्हें टारगेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें घर बार छोड़ना पड़ा। आज भी 32 साल हो चुके हैं अपने घरों से दूर रह रहे हैं। अब जब एक मूवी आती है, मूवी की वजह से उनकी प्लाइट को हाईलाइट किया जाता है, एक ट्रुथ जिसको पूरी तरह से छुपाने की कोशिश हो रही थी इतने सालों में, अब जब वो सच्चाई सबके सामने आती है, आप चाहते हैं कि उस मूवी को बैन कर दिया जाए और एक तरफ शशि थरूर की तरफ से एक इनसेंसिटिव ट्वीट आता है और दूसरी तरफ से शॉकिंग कमेंट अश्विनी हांडा की तरफ से। वो देखिए किस तरीके से वो क्लीन चिट देते हैं पाकिस्तानी एलिमेंट्स को, पाकिस्तानी टेररिस्ट को, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग टेररिस्ट फॉर व्हाट रियली इज हैपनिंग राइट नाउ इन कश्मीर वैली और व्हाट रियली हैपेंड 32 years back. They are trying to blame this film for rise in violence related incidents. यही एक जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, जिसकी वजह से आज तक कश्मीर और कश्मीरी सफर करते आए हैं। यही वजह है कि आज आक्रोश है। कश्मीरी पंडित उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तब भी आप बोले नहीं, खामोश रहे। और आज जब कोई हमारे लिए बोल रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। मेहरबानी करके अगर हमारे को मरहम नहीं लगा सकते, जख्मों पे नमक छिड़कने का काम बंद कर दीजिए। ये कांग्रेस की राजनीति थ्रू आउट ऐसी रही है और आज भी देखिए किस किस्म की राजनीति कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों ने सफर किया, जिन लोगों को काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है इस सप्लाइन की वजह से। उनके साथ ना खड़े रहते हुए उन आतंकवादी एलिमेंट्स के साथ खड़े रह रहे हैं जो आज भी चाहते हैं कि सच्चाई बिल्कुल सामने है। उस दिन जिस दिन सतीश टिक्कू का केस अदालत में चल रहा है, जबकि फैमिली मेंबर जस्टिस के लिए गुहार लगा रहे हैं,